च सव्येशिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सव्येशिं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्ते यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य बुभेषु पमरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सोयपिणे अप्पयं हेमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुभेषु दानवते शनिरया वयं च वित्तिं लभ्मो प्रणयकोयि उवामहि आगणे सूर्यन्ते उभेषु भमराजाः मौगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते शृणोति। तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ मन से बैर विरोध को छोड़ो, ओ मन से बैर विरोध को छोड़ो। नाम की एक घड़ी है बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। तेरी श्वासों की अनमोल लड़ी नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। उस प्राणी का जीना भी क्या जो ज्ञानी वो दानी न हो। उस प्राणी का जीना भी क्या जो ज्ञानी वो दानी न हो। दीन दुखियों की सुन के कहानी जिसकी आँखों में पानी न हो। दीन दुखियों की सुन के कहानी जिसकी आँखों में पानी न हो। यहीं रह जाए माया पड़ी नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। यहीं रह जाए माया पड़ी
जप ले घड़ी दो घड़ी, तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। कभी सत्संग में भी तो आ, प्रभु वाणी से पापों को धो, कभी सत्संग में भी तो आ, प्रभु वाणी से पापों को धो, उस दिल में दीवाली नहीं जिसमें दया का अंकुर न हो, उस दिल में दीवाली नहीं जिसमें दया का अंकुर न हो। नाम वाली तू पीले जड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम वाली तू पीले जड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। बड़ा गहरा समुद्र है यह, हंस बन के तू मोती चुन ले, बड़ा गहरा समुंदर है यह, हंस बन के तू मोती चुन ले, मन को प्रभु से तू जोड़ कर, संतों की वाणी को सुन ले, मन को प्रभु से तू जोड़ कर, संतों की वाणी को सुन ले, कहे सीता ये नाव खड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, कहे सीता यह नाव खड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओ मन से बैर विरोध को छोड़ो, ओ मन से बैर विरोध को छोड़ो, नाम की एक घड़ी है बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, तेरे श्वासों की अनमोल लड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी।
मंगलमूर्ति अहिंसा संयम देवान्वितं नमं सन्ति धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं मारद्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। किसी जिनवाणी श्रृंखला में कुछ विचार आपके समक्ष हम रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके भगवान के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान दो। मुझे यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे
खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, चाहे आंधिया तो विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, जिनवाणी श्रवण, धर्म श्रवण हमारे जीवन में कितना मूल्य रखता है। जब जिनवाणी पर श्रद्धा होती है तो हमारा ये जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो जाता है। धर्म श्रवण का मिलना भी ये बड़ा दुर्लभ है। ऐसा स्वयं तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं। आप लोग सुनते हैं, सोचा जाने ही कल्याणम, सोचा जाने ही पावगम, उभयम्पि जाने ही सोचा जमसेयम तम समय रे। इस आत्मा के लिए कल्याण का पथ का पता या ज्ञान सुनने से होता है और पाप के मार्ग का पता भी हमें सुनने से ही मिलता है। अब हम दोनों को सुने, दोनों को सुनने के बाद जो श्रेयस्कर है उस पर चलने के लिए प्रभु ने हमें ये मार्ग दिखाया। हम जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और अच्छे बनने के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ कभी कभी हमारा असफल हो जाता है। पहले तो हम ये सोचें हम अच्छे नहीं हैं, ये सोचना ही गलत है। कि हम अच्छे हैं बस ये समझ के चलें। आज हम लोग के अंदर अच्छाइयाँ नहीं हैं, ये भी बात हमारे लिए गलत सी मालूम पड़ती है। हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, कभी कभी हमारी स्वार्थवृत्ति और हमारा अहंकार हमें अच्छा बनने से रोक देता है। जब हमें किसी की आवश्यकता होती है, उस व्यक्ति के साथ जब हमारा व्यवहार होता है वो कितना अच्छा होता है। और जब हम जीवन में परेशान होते हैं और किसी व्यक्ति के पास कुछ सहयोग के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो सामने दिखती है। बड़े विनम्र हैं हम, बड़े शालीन हैं हम, बड़े सरल और सच्चे हैं हम लोग। और जब हमें सहयोग मिल जाता है तो सहयोग मिलने के बाद फिर हमारे अंदर जो एक बुरापन आ जाता है, ये हमारे अंदर से जो अच्छाइयाँ गायब हो जाती हैं। ये बंदो क्यों ऐसा होता है कि हमारी जो स्वार्थवृत्ति है और हमारा जो एक अहंकार है हमें अच्छा बनने के लिए रोक रहा होता है। आप देखते ही हैं जब चुनाव का समय होता है, हमारे द्वार पर नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, उनके भीतर की अच्छाइयाँ को आप देखें, कितना विनम्र होते हैं। अगर आप उनको गाली दें तो आपकी गालियों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, आपकी गाली भी सुन लेंगे। और ये अच्छाइयाँ थी कहाँ, हमारे अंदर ही तो हैं।
परंतु जब जीत जाता है, जब वो बन जाता है काम अपना, तो उसके बाद जो हमारी अवस्था है वो अवस्था भी हमारे भीतर में ही। पर इतना भर हमें जानना है। आज हर व्यक्ति को लगता है बच्चे बड़े सरल होते हैं और बच्चे सज्जन होते हैं। अरे हमारा वो अतीत ही तो है। जब हम पहले सरल थे, हम भी सच्चे थे, हमारे अंदर भी वो निर्मलता थी, हमारे अंदर भी वो अच्छाइयाँ थी। धीरे धीरे वो हमारी अच्छाइयाँ क्यों गायब हो गई हैं और गायब होने के पीछे कारण क्या बना है? हम सज्जन थे, दुर्जन बने कैसे? और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सज्जनता किसी की दुर्जनता क्या कर गई, खा गई। होता है ना, कभी कभी हम किसी दुर्जन से टकराने के लिए जाते हैं। फूल पत्थर से टकराए या पत्थर फूल से टकराए, नुकसान किसका होगा? फूली का होगा ना। तो फूल चाहे वो पत्थर से टकराने के लिए चला जाए या पत्थर आके फूल से टकराए, दोनों जगह पर नुकसान फूल का ही है। इसी तरह जब हमारे अंदर सज्जनता है, हमारे अंदर शालीनता है, हमारे अंदर एक सहन शक्ति है, तो हम किसी दुर्जन से टकराते हैं, नुकसान हमारा है। दुर्जन हमसे टकराए तो भी नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की परीक्षाएं आती। जब वो अच्छा काम करने लगते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है? मजाक उड़ाता है। आप प्रतिदिन प्रवचन में आए, कोई व्यक्ति थोड़ी आपको अच्छा कहता है, ये सारे बेल्ले हैं, काम नहीं है, चले जाते हैं। हमारे जैसे काम वाले व्यक्ति को देखो, सुबह से लेके 8-9 बजे तक तो हम सोते हैं। और बंदे ये जो सारी चीजें हैं, ये बाहर के शब्दों के रूप में कोई व्यक्ति हमें भले ही कहता, परंतु आंतरिक रूप में वो हमें स्वीकार कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो एक अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर जो अच्छापन है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छेपन का बंधु अगर उससे अच्छेपन के समय में, उस समय अगर जीवन में कष्ट आते भी हों, तो उसको भी हमें क्या करना है? सहन करना है। जो अच्छा है वो अच्छा ही होता है। बस आप सिर्फ इतना भर प्रार्थना कर लें, हे प्रभु, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को स्वीकार करने की शक्ति दे दो। इतना भर भी बहुत। सामने वाले व्यक्ति के कोई गुण हैं, उन गुणों को देखने की शक्ति आ जाए, उन गुणों को स्वीकार करने की ताकत तो मुझे दो। वो भी नहीं होता। अभी आप लोग इतने प्रवचन सुन रहे हैं, या वो पूरा प्रवचन हॉल खचाखच भरा हुआ हो, वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है और खड़े होकर के वो नियम लेने की बात करता है। कौन सा नियम? बेचारा उम्र उसकी 80-85 साल की है और मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है, और आकर के कहता है कि गुरुदेव, आज के बाद मैं गन्ना नहीं चूसूंगा, आप मुझे क्या करो? नियम दो। अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो इसका मतलब क्या है? कि किसी त्याग और प्रत्याख्यान का हमने मजाक उड़ाया। समझना, भाव तो आया है। उस व्यक्ति के जीवन में नियम और प्रत्याख्यान लेने के भाव आ गए, परंतु हमें स्वीकार नहीं। सामने वाले व्यक्ति ने अब समझा है, अब समझने के बाद उसने कहा, ठीक है, मेरी शारीरिक शक्ति नहीं है, मेरे मुंह में दांत नहीं है, परंतु मेरा मन तो क्या है? अभी है ना, मेरा मन तो कहता है ना, गन्ने का रस चूसू, इसको और क्या करूं, इसका रस बना के ले लूं। न जाने कौन कौन सी भावनाएं आती है। एक व्यक्ति है जिसको दिखता कम है और वो खड़ा होकर के कहने के गुरुदेव, आप मेरे को टीवी देखने का नियम दे दो, तब भी आप क्या करोगे? आपको एक मजाक सा मालूम पड़ेगा। और मजाक मालूम उस व्यक्ति को पड़ता है जो नियम और प्रत्याख्यान का मूल्य नहीं समझता है। जो नियम और प्रत्याख्यान का मूल्य समझता है बंधु, वो तो अनुमोदना करता है कि मैं नहीं ले पा रहा हूं, ये मेरा अपना अंतराय कर्म है। जिस दिन मेरे को समझ आएगी नियम और प्रत्याख्यान के प्रति, जब मेरा मूल्य, इसका ज्ञान मुझे होगा, मैं भी नियम और प्रत्याख्यान लूंगा। नहीं बंधु, हमें वो भी समझ में नहीं आता। कितने तर्क कर लेते हैं, अरे पता नहीं क्या क्या करते हैं, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। ये हमारा क्या है? मुहावरा, कहावत है ना। तुम्हें क्या तकलीफ है? 100 चूहों को खाने के बाद अगर उसको समझ में आ जाए और आने के बाद अगर वो हज के लिए जाती है तो तुमको तकलीफ क्या है?
100 चूहे खाए और 1000 चूहे खाने को तैयार हो तो तुम्हें तसल्ली है, परंतु सामने वाले को क्या है, समझ आ गई है। भले कुछ भी नियम और प्रत्याख्यान क्यों न हो, उसने लेना प्रारंभ कर दिया है। नियम के प्रति, प्रत्याख्यान के प्रति उसके मन में श्रद्धा आ गई है और ऐसा नियम और प्रत्याख्यान लेता है। और बंधु, लेने का भाव किसी के मन में आता है तो उस नियम और प्रत्याख्यान लेने वाले व्यक्ति के प्रति मेरे मन में अनुमोदना का विचार क्या कर जाए। भगवान ने कहा है ना, करना, कराना और पहले बहुत बार कह चुके हैं, सबसे कठिन कौन सा है? उपवास करना है, करवाना है या अनुमोदन? सबसे कठिन तो करना ही है। अगर आप उपवास करते हैं तो 24 घंटा 36 घंटा भोजन करने को नहीं मिला, अनुमोदना के लिए तो क्या 2-4 शब्द प्रशंसा के कर दो। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं उपवास करना आसान है, करने से करवाना कठिन है और करवाने से अनुमोदना कठिन। अनुमोदना के लिए आपके अंदर नकारात्मक सोच को क्या करना पड़ेगा, मिटा करके सकारात्मक सोच, और आपके मन में औरों के प्रति जब श्रद्धा के भाव और नियम और प्रत्याख्यान के प्रति जहां आपके मन में श्रद्धा आ गई तो आपने क्या कर दिया, अनुमोदना करना प्रारंभ किया। और करने के लिए तो हो सकता है कभी कभी आपको गुस्सा आया, पत्नी से झगड़ा हुआ, पति से झगड़ा हो गया, गुस्से में आपने क्या कर दिया, स्थानक में गया और कहना महाराज उपवास दे दो। जोश में उपवास क्या कर दिया हमने। उपवास करना कषाय के कारण भी हो सकता है, अपने अहंकार के कारण भी उपवास किया जा सकता है, परंतु अनुमोदना नहीं होती। अनुमोदना के लिए तो आपके अंदर अच्छे विचारों का आना परम आवश्यक होता है। इसलिए बंधु, जीवन में सोचना, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सर्वाधिक बंधु बड़ा दुश्मन कौन सा है, हमारे अपने नकारात्मक विचार ही हमारे सबसे बड़े क्या हैं। इसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। बंधु, सारे हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी अपंगता है। अपांग जो होते हैं ना, जो शारीरिक रूप में जो अक्षम होते हैं, शारीरिक रूप में जो कमजोर होते हैं, हम उसको अपांग कहते हैं। परंतु जो नकारात्मक सोच वाला जो व्यक्ति होता है वो मानसिक रूप में जब अपांग होता है, शरीर का तो कहीं कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए बंधु, आज हम अगर तो हमारे विचार तुच्छ हैं, हमारे कर्म तुच्छ हैं, तो हम अच्छे बन नहीं सकते, हम व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, तुच्छ होते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, थी और हैं, परंतु मैं क्या कर जाता हूं, मेरा अपना अंदर का अहंकार और स्वार्थ वृत्ति मुझे बुरा बनने के लिए क्या कर रही है, मजबूर कर रही है। इसलिए बंधु, क्योंकि झूठ बोलना आसान है या सत्य बोलना आसान है? सत्य बोलना या झूठ बोलना? आप आज वोट दे दो, जो भी झूठ बोलना चाहता, जो सत्य बोलना चाहता, आज एक बार नियम लेके देख लो। कल प्रातःकाल प्रवचन में आने तक के लिए आप या तो नियम ले लो सत्य बोलने की, या आप नियम ले लो झूठ बोलने की। झूठ बोलना तो आपका 1 घंटा भी क्या है, नहीं हो सकता, काम चल नहीं सकता। सत्य बोलकर जीवन भर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। इसलिए जो बंधु अच्छा है वो शाश्वत है, और बंधु जहाँ स्वार्थ होता है हम वहाँ झूठ बोल लेते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या है, सत्यवादी कहलाना ही हमारे भीतर क्या होता है, हमारी इच्छाएं होती हैं। इसलिए जीवन में अनेक तरह की कामनाएं आती हैं, अनेक तरह की काम वासनाएं हमारे जीवन में पैदा होती हैं। उन काम वासनाओं को एक तो व्यक्ति क्या करता है, उनको मारता है। एक सबसे पहला तो ये है कि जो काम वासना मेरे भीतर के अंदर उठती हैं, मैं उसको क्या करता हूँ, पूर्ति करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर लेता हूँ। और दूसरा व्यक्ति है उसको दमन करता है, और तीसरा व्यक्ति है उसको समझता है, और बंधु उसको क्या करता है, समझ के उनको मूल्य नहीं देता, वो छोड़ता नहीं, उससे अपने आप क्या हो जाता है, छूट जाता है। इसके लिए हम सब लोगों को ये समझ आना बहुत ज़रूरी है। काम भोग वासनाएं जितने भी जीवन के अंदर हमें परेशान कर रही हैं, कभी किसी को ये काम भोग वासना ने सुख दिया नहीं है। मैंने क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, प्रभु कहते भी हैं ये जितने भी हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं और वासनाएं हैं, ये हमको क्षण मात्र के लिए सुख देती है। वो सुख भी नहीं है, इसको कहते हैं सुख आभास।
सुख का आभास देती हैं, परंतु सुख दे नहीं सकती, बहुत हमको ऐसी जगह पर ले जा करके फंसा देती हैं। इसी तरह श्रेणिक चरित्र चल रहा है, उस श्रेणिक चरित्र में कुछ ऐसी घटना चल रही है, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। आखिर मगधापति यूं बोला, जो ये नंदन जावे, राज तिलक में उसको दूंगा, कैसा मोह भुलावे। श्रोता सुन लो श्रेणी का चारित्र सुना। तिलकावती से लग्न किया है, राजा जी सुख पावे। कालांतर से पुत्र हुआ है, चिलवाइत कहलाए। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का। ये मनुष्य का स्वभाव है, सामने वाले व्यक्ति के मानसिक दुर्बलता का जितना फ़ायदा उठाया जा सके उसको उठा लेना चाहिए। हम लोगों को लगता है ना, कभी कभी दुकान में आप लोग बैठते हैं और आपके दुकान में कोई ग्राहक आता है और आपको ऐसा लगे कि सीधा साधा है, तो आप क्या सोचते हैं, चलो इसको जितना मुड़ना हो मुड़ लो। एक व्यक्ति के मन में तो ये भाव आता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर दया है, करुणा है और समझ है, श्रावक है, वो सोचता है ये बेचारा सीधा साधा आदमी है, मेरी दुकान में आते, इसके साथ तो कम से कम मैं क्या करूं, धोखा न करूं। इस तरह का विचार हमारे मन में आता है। तो बंधु, आदमी जब तक सोचता है सामने वाले व्यक्ति को क्या कर लूं, अपनी बुद्धि में फंसाने की कोशिश करो। और हर व्यक्ति चालाक है, सीधे साधे तो कोई है ही नहीं। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करूं, अपनी बुद्धि पर फंसाओ, और कोशिश करता है, करते करते असफल हो जाता है, तब जाकर के कहता है, हार जाता है, तो उसके बाद कहता हम तो सीधे साधे ठहरे, कोशिश तो कर रहा था तू भी, परंतु उसके बाद समझता है कि मैं सीधा साधा सीधा कोई भी नहीं है। अपनी बुद्धि के अनुसार हर व्यक्ति सोचता है सामने वाले को क्या करूं, सामने वाले पर मैं भारी पड़ जाऊं। ऐसा ही बंधु देखा, यमदंड राजा ने सोचा कि ये वक्त ऐसा है कि अब महाराजा प्रसेनजीत मोह वशीभूत, वो क्या करने मेरी बेटी के साथ शादी करने को तैयार हुए हैं, और मेरी मजबूरी है कि मुझे इसके साथ शादी तो करनी पड़ेगी। शादी के बाद तो फिर हमारी शक्ति क्या हो जाती है, सारी शक्ति हम सामने वाले को दे देते हैं। जैसे होता है ना, आपके पास कोई व्यक्ति पैसे लेने के लिए आए, जब पैसे लेने के लिए आता है तो कितना विनम्र होता है। आपके पास आएगा और गिड़गिड़ाएगा, बड़ा विनम्र होगा, आपकी प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा, और जब आपसे पैसे ले लेता है उसके बाद 6 महीने के लिए ले गया था, आप 10 महीने में जब मांगने जाते हो, क्या बोलेगा वो, कितनी अकड़ होती है उसमें, अरे तेरे पैसे खा जाऊंगा क्या मर रहा हूँ क्या, दे दूंगा ना, समय आने पर दे दो, ये अकड़ होती। आदमी जब लेना होता है तब जितनी विनम्रता हमारे अंदर होती है ना, जब देना होता है उस समय भी कृतज्ञता के भाव से, तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, लोग क्या करता हूँ, तुमने मुझे मुसीबत के समय में जो तुमने सहयोग दिया है, जिंदगी भर में इसको भुला नहीं सकता, ऐसा विचार आता है। अगर ऐसे विचार जिसके मन में आते हैं, फिर जिंदगी में वो समस्या में कभी पड़ता भी नहीं और उसके जीवन में समस्याएं आती भी नहीं है। तो बंधु, ऐसा ही यमदंड महाराज ने सोचा, ये महाराज आपके राज्य सभा में 500 महारानियां हैं और ये मेरी पुत्री सबसे छोटी रानी कहलाएगी, उसका कहाँ सम्मान होगा, सत्कार होगा। और बंधु, उसने जब इस तरह की बातें कही, महाराजा प्रसेनजीत कामंदा हो चुका था। कहते हैं जैसे उल्लू दिन में नहीं दिखता और कौवा रात को नहीं दिखता, जब कामभोग वासना में व्यक्ति पड़ जाता है, न वो रात देखता है न दिन देखता है, उसके अंदर पूर्ण रूप में अंधकार छा जाता है। वो सोचता भी नहीं है कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ, इस कदम के पीछे न जाने कितनी बड़ी मुसीबत होती है। यही तो हमको क्या करता है, समझ में नहीं आता है। जब कामंदा हो गया तो बंधु, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्या करता है, वो
आमंत्रित कर लेता है। ऐसा ही महाराजा प्रसेनजीत कहने लगे, उन्होंने वचन दिया, हे महाराजा यमदंड, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी जो बेटी है, सबसे छोटी भले ही क्यों ना हो, जो ये राजकुमार को जन्म देगी, मैं उसी राजकुमार को क्या करूंगा, मगधापति बना दूंगा, मगध नरेश बनाऊंगा, मगध का राजा घोषित करूंगा। इस तरह का वचन क्या कर दिया। और बंधु ये क्या है, काम भोग वासना के बीच में दिया हुआ एक ये उसके साथ किया हुआ ये वादा है। जब हम करते हैं काम, बड़ा सहज और सरल और सामान्य लगता है, यही कार्य जब समय आता है ये क्या हो जाता है, सामान्य बीज जैसे बट वृक्ष बन के भविष्य में हमारे समक्ष खड़ा होता है। ऐसी समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, उस समय हम भूल जाते हैं कि मैं कौन सा कदम उठाने जा रहा हूँ। तो भविष्य के अंदर यही छोटा सा जो कर्म है, छोटे से जो कदम है, बहुत विशाल रूप होकर के हमारे सामने आते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सबसे पहले जो कर्म तुम करने जा रहे हो, कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में तुमने क्या करना है, सोचना है। इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका परिणाम अच्छा है या बुरा है, इतनी तो हमको क्या होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो बंदा अगर ऐसा विवेक आ जाए, ऐसा विवेक हमें बुरे कर्म करने से क्या कर देगा, बचा देगा। पर हम तो बेहोश हो जाते हैं। जब कर्म करना होता है तब तो हम एकदम से बेहोशी में कर्म कर लेते हैं। जब वही किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतने का वक्त आता है, तब जाकर के न जाने किस किस को दोष देते हैं। फिर हम लोग दोष देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबको दोष दे दिया, और अड़ोसी पड़ोसी में कोई नहीं मिला तो दोष किसको देते हैं। अंत में कौन बचता है, भगवान ही बचता है बेचारा। उसको दोष दे दो, कोई सुनने वाला नहीं, भगवान को दे दो। क्योंकि है ना, हम लोग की आदत क्या है, अच्छा किया तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। बोलो, सो तो नहीं रहे ना। अच्छा किया तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं जब अच्छा होता है तब तो सोचता है मेरे बुद्धि का खेल है, मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ। ऐसा बड़ा अहंकार में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है, जब बुरा होता है सोचता है मैं बुरा कर ही नहीं सकता, मेरे से बुरा होता ही नहीं है। और बुरा करने वाले तो क्या है, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोग होते हैं, या फिर वो भी नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, बुरा करते हैं। जो भी हमारे जीवन में अच्छा और बुरा होता है, इनके पीछे सिर्फ हमारे अपने ही किए हुए कर्म होते हैं। इतना भी अगर कर्म विज्ञान हमें समझ में आ जाए, बहुत सारे दुख से हमें क्या हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो बंधु ऐसा ही जब महाराजा प्रसेनजीत का उस तिलकावती चिलायती से उसके बाद जब उसके साथ साथ यमदंड की पुत्री उससे तिलकावती से जब उसका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद बंधु कोई भी चीज़ जब तक नहीं मिलती है तब तक तो उसका बड़ा मूल्य होता है। मिलने के बाद न मिले से सोना, मिलते से मिट्टी। कोई भी चीज़ न मिले से सोना, मिलते से मिट्टी हो जाती है। कोई भी चीज़ देखो जिंदगी में बंदो बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी जो हमको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, फिर थोड़ी दिन में उसका मूल्य क्यों कम हो जाता है। उसका मूल्य कम नहीं होता है, हमारी दृष्टि और हमारे विचार क्या हो जाते हैं, कम हो जोर होते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है। या फिर मतलब जब दूर से किसी को हम देखते हैं तो बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, वही व्यक्ति जब हमारे करीब में आता है तो अनेकों उसकी बुराइयाँ हमें दिखती हैं, परंतु जो करीब से हम जो देखते हैं वास्तव में वो सत्य होता है। और दूर से दिखने वाली चीज तो ये भ्रम होता है। आज हम लोग भ्रम में ही जी रहे हैं, भ्रम में नहीं जीना है, हमें वास्तविकता में जीना है, सत्य को सत्य के लिए जीना है। ऐसे महाराजा प्रसेनजीत ने भी तिलकावती से शादी हुई, और शादी होने के बाद जैसे पूर्व रानियों के साथ उसको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन आनंद की अनुभूति हुई होगी, अब उसके साथ भी वैसा ही हो गया। अब उसको क्या करेगा पता चलेगा। और बंधु ये शादी होने के बाद अब आगे का जीवन क्या होता है, क्योंकि तिलकावती के साथ लग्न हुआ, राजा बड़े खुश
हैं। और उसके बाद कालांतर के बाद उसका एक पुत्र होता है और वो पुत्र का नाम है चिलायत कुमार। और ये चिलायत कुमार का जन्म तो हुआ है, परंतु चिलायत कुमार से पहले ही महाराजा प्रसेनजीत के उस राज दरबार में 100 राजकुमार पूर्व में ही क्या है जन्म ले चुके थे। इस तरह से अब क्या कर रहा है, जीवन आगे बढ़ रहा है और आगे क्या होता है और महाराज ये श्रेणी चरित्र आगे किस तरह से हमें संदेश देता है, समय आने पर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और वाचनाचार्य पर्व के मुखारविंद से आप और हम सब लोग प्रवचन श्रवण करेंगे। इतना कहते हैं बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलियार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। आप सभी सज्जन महाराजा श्रेणी चरित्र के माध्यम से एक श्रावक का, गृहस्थ का, क्योंकि जो भगवान महावीर स्वामी के अनन्य श्रावक बने वो चरित्र चल रहा है। जैन चरण करणान योग के अनुसार आप लोग चरित्राचार में श्रावक चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। तो ये चरित्राचार में दो हैं, एक तो श्रावकों का आचरण और दूसरा साधुओं का। इसमें विशेष रूप से इतनी ही समझने की बात है कि गृहस्थ में रहते हुए जो भी त्याग पचखान होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, मर्यादा के अनुसार होते हैं। जो भी पाप प्रवृत्तियां हैं, जो कर्म बंधन के कारण है, गृहस्थ अगर पचखान करता है, व्रत धारण करता है तो उसको त्याग नहीं करता, उसकी मर्यादा करता है। हिंसा कहाँ कहाँ पर नहीं करेगा, उसकी मर्यादा करेगा। असत्य कहाँ कहाँ नहीं बोलेगा, कौन कौन नहीं बोलेगा, उसकी मर्यादा करेगा। चोरी कौन कौन से नहीं करेगा, उसकी मर्यादा करेगा। कुशल सेवन को कहाँ तक वो मर्यादित करके रखता है। परिग्रह की भी वो मर्यादा करता है। और साध्वाचार के अंदर पूरा त्याग रहता है। जो श्रवणाचार है, श्रवणाचार में त्याग है, मन से, वचन से, काय से, तीन करण, तीन योग से। न करना, न कराना, न अनुमोदना। अगर कुछ भी करता है तो उसका प्रायश्चित्त लेना, उसका आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, ये परम आवश्यक होता है। तो ये बुनियादी अंतर श्रावकाचार में और साध्वाचार में बुनियादी अंतर है। श्रावक अगर रात्रि भोजन का त्याग करता है तो मर्यादा करता है, भाई चबाने की चीज़ नहीं खाएंगे, दूध वगैरह नहीं पिएंगे, या पानी का आगार रख लेंगे, चाय पानी का आगार रख लेंगे, कोई मुसीबत होगी तो उसका आगार रख लेंगे। लेकिन साधु जब त्याग करता है तो मर जाएंगे लेकिन लेंगे नहीं,
मन वचन काय से, 3 करण 3 योग से। इसलिए साधुआचार वो बिल्कुल अलग है और श्रावकाचार्य में सब जगह पर मर्यादाएं। विशेष रूप से बहुत सी चीज़ों का उनका त्याग होता है, लेकिन त्याग होते हुए भी वो 2 करण 2 योग से करेगा, 3 करण 2 योग से करेगा। लेकिन साधु जब त्याग करता है तो 3 योग 3 करण से करता है। मन से वचन से करूँगा नहीं, काय से करूँगा नहीं, न करूँगा न करवाऊँगा, न करते हुए को अच्छा समझूंगा। 3 करण 3 योग से। इसलिए साध्वाचार खुले तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर। तलवार की धार के ऊपर चलना। और सारा श्रावक लोग अपने अनुकूलता के इनाम से मर्यादा कर लेते हैं। और परिग्रह को करने वालों के 10 लाख के ऊपर का मर्यादा कर लेता है, कोई 10 करोड़ का कर लेता है, जो 10 अरब का कर लेता है, लेकिन मर्यादा करता है। वो सब श्रावक के अंतर्गत आते हैं। ये बुनियादी रूप से आप लोगों ने समझना है, याद रखना है कि हमारे साध्वाचार और श्रावकाचार के अंदर ये अंतर है। बहुत दिन हो गए इसी को करते करते थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक ही चीज़ रोज रोज करते समय बोर भी हो जाते हैं ना लोग। तो आगे आएगा हमारा तपाचार, ज्ञानाचार, बड़ा लंबा विवेचन वगैरह उसका हुआ। दर्शनाचार, उसमें भी काफ़ी समय तक हम बोले। चरित्राचार, उसमें भी काफ़ी चीज़ें सामने लाने का प्रयत्न किया गया। वैसे ही इतने बड़े जो है ये विषय हैं, इनके ऊपर बोलते रहो तो सारा जीवन ही चला जाता है वैसे। तो ये जो चरण करणानुयोग में जो साधु संत जो याद रख सकें, उसको पढ़ सकें, उस शास्त्र को सुरक्षित रख सकें, याद रख सकें, उसके लिए अनुयोग आचार्य आर्य रक्षित ने ये 4 अनुयोगों का जो भेद किया था। उसमें चरण करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग है। अभी तो बहुत लंबा विषय है, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है। अभी तो पहले में हम चल रहे हैं। पहले में हमारे 3 चतुर्मास, तो तीसरा चतुर्मास चल रहा है। वैसे शेखे काल भी उसमें आ जाता। भगवान की वाणी सागर है, ज्ञान का सागर है। जैसे समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों से भरा पड़ा है, और उसमें कितना ग्रहण करते हैं ये हमारी बात है। तो चरण करणानुयोग जो सबसे पहला ही भेद है, उसके जो 5 जो है आचार हैं, उसमें चौथा तपाचार को प्रारंभ करते हैं। कल से हम तपाचार के ऊपर थोड़ा सा विवेचन देने का प्रयत्न करेंगे। तपाचार के ऊपर बोलेंगे तो तप तो करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तप भी तो करना चाहिए। दूसरे समाज के लोग, दूसरे समाज के जो मोटिवेट प्रवचन देने वाले लोग हैं, क्लास लेने वाले लोग हैं, वो डंक की चोट के ऊपर कहते हैं कि तुम जाकर के जैन लोगों के घरों में देखो, सावन भादो के अंदर कोई जो है भोजन पानी ज़्यादा नहीं करता, रुक्खा सुक्खा खाता है, एक दिन छोड़ करके खाता है, रात्रि को भोजन नहीं करता है, इसलिए वो संपन्न है, इसलिए सुखी है। वो डंके की चोट के ऊपर कहते हैं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ देखें, हम करते हैं क्या इतना? लोगों को लगता ज़्यादा है तो है, पढ़ने में तो बहुत कुछ है, शास्त्र तो अद्भुत है, सब कुछ वर्णन है। तो फिर सोचते हैं भाई इतना कुछ है तो ये लोग ऐसे सारे करते होंगे। चलो इतना नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ न कुछ तो करना चाहिए। इतना बड़ा संघ है हमारा, और एक दिन में एक भी व्रत का उपवास न हो तो बाहर से आने वालों के सामने थोड़ी बात नीची रहती। अब इतना बड़ा समाज है, चतुर्मास का समय चल रहा है, और ये तो चतुर्मास क्या है, इसको कहते हैं, ये जो सावन शुरू हो रहा है, पुरुषोत्तम मास इसको बोला जाता है। पुरुषोत्तम मास,
वैसे श्रावण का महीना श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसमें अधिक मास होता है तो पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। जितने धार्मिक लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं, खाने पीने वाले भी लोग हैं, इसके अंदर तो खाना पीना सब बदल देते हैं। वो सोचते हैं पुरुषोत्तम मास है, इसके अंदर अखाद्य पदार्थों को तो हमने हाथ नहीं लगाना। तो हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं तो हमारे को करना चाहिए कुछ न कुछ। तो कम से कम तपाचार का वर्णन चलेगा। तो एक दिन में इतना आपके परिवार हैं, अगर सब लोग सोचें एक उपवास, एक आयमिल, एक एकासना, ये तो रोज का होना चाहिए। अगर एक परिवार एक भी देगा तो उसमें सारा चतुर्मास तो आज चला जाएगा, फिर में नंबर नहीं आएगा। और आप लोग भी ले सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ले सकते हैं। हम सोचते हैं हम ही आते हैं और हमारे को गुरुजी रगड़ते रहते हैं, ये करो वो करो ये करो, भाई हम क्या क्या करेंगे। तो आप लोग हमारे से लेकर के घर वालों को जाकर दे सकते हैं, देखो भाई 1 महीने के एक उपवास का मैं लेके आया हूँ, और अपने बस का तो है नहीं, तुम लोग कुछ होता है तो तुमने कर लेना, और कोई नहीं करेगा तो फिर तो हमारे को ही करना पड़ेगा। अरे परिवार में बहुएं हैं, बेटे हैं, सब लोग कर लेंगे, कोई ना कोई सहयोग कर लेंगे। एक उपवास, एक एकासना, एक आयमिल, वो तो आप लोग 3 तो बड़े आराम से लेकर के घर वालों को बता सकते हैं, भाई देखो महीने का इतना हमने लेकर के आए हैं, अब इसमें बांट बूट करके हमने करना है। तो कम से कम पचखान तो होते रहेंगे। हमारे बहुत से बरसी तप करने वाली बहनें हैं, एकासना का बरसी तप करने वाले हैं, वियासना वगैरह करने वाले हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये सावन भादे के महीने के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हम तपस्या करते हैं ना तो बीमारियां कटती हैं। इसलिए क्योंकि बरसात के मौसम में इन्फेक्शन होने का बड़ा डर रहता है, बुखार हो जाता है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, और जो है दस्त वगैरह लग जाते हैं, उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं। बरसात के अंदर पानी में खराबी आ जाती है, तरह तरह की बीमारी होती हैं। तो उसमें अगर जो रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक भी उपवास करते हैं तो वो रोग कटते हैं। नहीं कर सकते हैं तो रूखा सूखा खा लो, रूखा सूखा खा करके आयमिल कर लो। अगर एक बार के आयमिल से नहीं चलता है तो 2 बार कर लो आयमिल का, वियासना कर लो सुबह शाम, रूखा सूखा। एक मोटिवेट करने वाले उन्होंने बतलाया, देखो ये जैन लोग रूखा सूखा खाते हैं, जिसमें नमक नहीं, मीठा नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, ये भी तो इतने अच्छे रहते हैं, इतने सुंदर रहते हैं, इतने जो धनवान रहते हैं। उसका सुन सुन करके अपने को होता है, देखो लोग हमारे संबंध में कितनी अच्छी सोच रखते हैं। दूसरे जो हजारों लाखों लोगों के सामने बोलने वाले हैं एक जैन धर्म के प्रति, उनकी सोच कितनी सकारात्मक है और कितना डंके की चोट के ऊपर बोलते हैं। तो हमारे को करना भी चाहिए, स्वाभिमान जीवन के अंदर होना चाहिए। कम से कम ऐसा बनाइए, कम से कम रोज का एक एकासना, एक वियासना या एक उपवास वगैरह हो जाए तो बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है। संवत्सरी जब आएगी तब तो जो सभी लोग, काफ़ी लोग करेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा थोड़ा चले तो अच्छा है। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करना है। आप लोग मणिभद्र मुनि महाराज साहब को लिखवा सकते हैं या अपने पर्ची वगैरह दे सकते हैं। एक परिवार से एक जो है उपवास आयमिल, जो भी 3 चीज़ें अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए कुछ न कुछ। तो आगे हम तदाचार के ऊपर विचार विनिमय करेंगे, और साध्वाचार के अंदर और श्रावकाचार के अंदर जो अंतर है वह आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। और वैसे भी किन्हीं किसी तरह से भगवान की वाणी तो वही की वही आती है, वही उदाहरण आते हैं, प्रसंग आते हैं। और श्रावकाचार अद्भुत होता है और श्रवणाचार तो अपने आप में अद्भुत होता है। एक संत हुए, उनका नाम था रिझाई। संत हुए, पाश्चात्य देश के संत हुए वैसे रिझाई, और वो बड़े साधक थे। और उन्होंने, उनके पास दुनिया भर के सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, पता नहीं कौन कौन उनके दर्शन करने के लिए आते थे। किसी ने अच्छा एक
उनको कुटिया बना करके, अच्छी कुटिया, सेठों वाली कुटिया बना करके उनको समर्पित कर दी, भाई आप इसमें विराजिए। और वो सेठों वाली कुटिया थी, सेठ बनाएगा तो सेठों वाली कुटिया बनाएगा, साधु बनाएगा तो झाड़ फूस से ही बना लेगा। अच्छे लोकेशन के अंदर बना करके समर्पित किया, गुरुदेव यहाँ पर आप विराजो। और वो साधन सुधन कुछ दे देते तो वो दे देते थे, आज ला करके किसी ने दिया, दूसरे दिन किसी को पकड़ा दिया, कुछ नहीं है। और वो राजा आता, उद्योगपति आते, बड़े बड़े लोग आते, संपन्न लोग आते। एक चोर सोचने लगा इस महात्मा के बाद माल बहुत होगा, इसके बाद यहाँ चोरी करना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े आते हैं तो चढ़ाते तो हैं लोग, सेठ साहूकार बड़े बड़े, और इनका थोड़ा जो भी चढ़ाते, राजा महाराजा यहाँ पर आते हैं इनकी, इसके झोपड़ी में, इनके आश्रम में। तो एक चोर था, उसने हिसाब किताब लगाया, चलो रिजाई के आश्रम में चोरी कर लेते। अब जिस समय चोरी करने के लिए उसने देखा बिल्कुल अंधेरा है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, रात को 9 साढ़े 9 भी बज गए, 10 बज गए, और वो प्रकाश वगैरह कुछ भी नहीं, वो महात्मा तो सो गया होगा। वो अंदर घुस गया और घुस करके उसने कमरे काफ़ी बना रखे थे, सेठ ने आश्रम बना के दिया था, लेकिन सारे कमरे छान मारा, एक भी चीज नहीं मिली, न कोई बर्तन, न कोई गिलास, न कोई कपड़ा, न कोई लत्ता, न कोई चीज। वो सोचने लगा सारा कुछ खाली पड़ा हुआ अंदर। इसको कहते हैं साध्वाचार। और गृहस्थ आचार के अंदर तो एक भी कमरा हो तो भरपूर भरा हुआ रहता है, सारा माल उसके अंदर ही रहता है। और वह आश्रम उसने सारा छान मारा, अरे कुछ तो मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला, अंधेरा था। उसने देखा, मैं तो सोच रहा था आज बड़े आराम से हो जाएगा, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, चढ़ाते होंगे, कुछ तो दे के जाते होंगे, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो बीच में बैठा बैठा, वो रिजाई तो अंदर बैठे हुए थे, अंधेरा था, बाहर वाला तो उनको दिखाई नहीं देता था, रिजाई जो महात्मा थे उनको तो सब दिख रहा था। वो सोचने लगे भाई निराश होकर के बीच में खड़ा है। उन्होंने कहा भाई कुछ मिला? जिस समय आवाज हुई वो एकदम, अरे सोचा मैं तो वो कौन बोला है, अरे भैया कुछ मिला? वो भागने लगा वहां से। उसने सोचा है तो जग गए, ये तो पकड़ेगा। अब चोर तो भागता ही है ना, अब चोर तो चोरा करने वाला तो उसको तो डर ही लगता रहता है उसमें। अब जैसे उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा था, अरे भैया कुछ मिला अंदर? अब दोबारा जिस समय पूछा तो उसने सोचा तो आदमी डग गया वहां से, जिस समय भागा वो, अरे रुक जा। रिजाई महात्मा थे, दो आवाज लगा रहे, रुक जा, कहाँ जा रहा है? वो बेचारा वहीं रुक गया, क्योंकि महात्मा की आवाज बंदों को कैसे खाली जाने दो, उसको छोड़ के कैसे जाता। उन्होंने थोड़ा जोर से बोला, अरे रुक जा, तो बेचारा वहीं रुक गया। उन्होंने कहा इधर। बंधु ये संतों की आवाज होती है, संतों की केवल बातों के अंदर सिर्फ शब्द नहीं होते, उनकी आत्मा बोलती है। और वो बेचारा हाथ जोड़ करके उसके सामने, उन्होंने कहा भाई तूने आना था तो मेरे को बता देता ना कल, अरे कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रख देता, अरे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रख देता, अरे आना था तो कम से कम बता देता। अरे इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना टाइम खराब किया, बड़े अफसोस की बात है तेरे को कुछ भी नहीं मिला। वो सोचने लगा ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है। अरे मेरा तो नाम सुन करके, चोर का नाम सुन करके लोग भागते हैं, गालियां देते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। उन्होंने कहा भाई अगर तेने आना ही था तो कम से कम समाचार तो दे देता, कुछ इंतजाम कर देते। और बेचारा क्या बोले, हाथ जोड़ करके खड़ा। उन्हें एक ही वो चादर था उनके पास, वो जो गर्म कम्बल किसी ने दिया था उनको, सर्दी का मौसम, किसी ने बहरा दिया होगा, सेठ ने बहरा दिया होगा, कुछ लेते लेते तो केश नहीं थे, कौड़ी भर उनके पास कुछ नहीं था, न खाने पीने का साधन था, कुछ नहीं। उस मकान के अंदर उस चोर को जरा सा भी एक लकड़ी भी नहीं मिली। अब एक कंबल उन्होंने ओढ़ा हुआ था, सिर्फ एक कंबल, और एक उनकी लंगोटी लगी हुई थी बस।
और उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं मिला, भाई मेरे को बड़ी तकलीफ है, मेरे घर में भी आया, इतने मेहनत की, परिश्रम किया तेरे को, चलो ले, ये मेरा कम्बल ही ले ले। वो कहता नहीं गुरु जी, नहीं मैं ये नहीं ले सकता, आपके पास एक ही कम्बल, और ये कम्बल आप ये सर्दी के अंदर एक ही तो आपके पास कम्बल है। अरे भाई ले ले, अरे ले लेना तुम। और वो चोर कहता नहीं लेता, और रिजाई कहते लेकर के चले। उन्हें कहा ले ले। अरे भाई कुछ खाली हाथ कैसे जाएगा, इतनी मेहनत करी, परिश्रम किया, खाली हाथ कैसे जाएगा, ले ले। उसको कम्बल भी उठा दिया और अपना नंगे बिल्कुल एक कपड़ा उनका नीचे का, बस उस सर्दी में उन्होंने कहा मैं तो ध्यान कर लूंगा, जाप पाठ कर लूंगा, ले जा। अरे कुछ तो होना चाहिए। और वो चोर सोचने लगा भाई जिंदगी के अंदर ऐसा आदमी मिला नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी सोच होती है, मैंने तो सपने के अंदर भी कल्पना नहीं की। और वो सोचने लगा इस कम्बल का क्या करूं, कम्बल था बड़ा अच्छा, किसी ने दिया होगा उनको। और वो सोचने लगा चलो इस कम्बल को बेच देता हूं। और वो कहीं जाकर के जिस समय बेचने लगा तो किसी को पता लगा तो रिजाई का कम्बल है, ये तो महात्मा गुरुजी रिजाई का कम्बल है। उसने सोचा अरे ये कम्बल ये उठा के लाया, हम सोच रहे थे उनका कहाँ क्या हुआ, ये ले आया, ये कम्बल वो भी लेकर के आया है। उन्होंने कहा कहाँ से लाया है? वो बेचारा हक्का वक्का, उसने पुलिस वाले को सूचना कर। उन्होंने कहा ये चोर है, ये रिजाई जो है उनके पास एक ही कम्बल था, वही चोरी करके लेकर के आया और यहाँ पर बेचने के लिए आया। उसको पकड़ लिया, राजा तक बाज पहुंच गई। उसने कहा नालायक, एक महात्मा का कम्बल तक नहीं छोड़ा तूने। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, वो तो उन्होंने दिया था, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। अब जिस समय ये बात हुई तो किसी तरह पता लग गया, वो जिसका जो आँख का जो कम्बल था ना, वो कम्बल जो जिसने लेकर के गया था चोरी करके कोई, वो पकड़ा गया है, उसका मुकदमा चल रहा है। और वो सोचने लगे अरे कहाँ बेचारा फंस गया वो जो है रिजाई वहाँ पर चले गए, जहाँ पर उसका सुनवाई वगैरह होना था, वहाँ पर चले गए। और जिस समय वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा भाई ये जो कम्बल कहाँ से लाया, कैसे लाया, किस तरह से लाया, पूछताछ होगी, जो कुछ भी बताना था। भाई मेरा दोष नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा रिजाई आए हुए इनसे ही पूछ लो। जिस समय उनको पूछा भाई ये जो कह रहा बात ठीक है, उन्होंने कहा भाई ये चोर नहीं है, तुम लोगों ने इसको चोर समझ करके इसको इतना परेशान कर रखा है, ये तो इतना भला आदमी है ना, इतना सज्जन आदमी है, इतना भला आदमी है, इसको देने के लिए कुछ नहीं था। जिस समय मेरे पास आया मैंने लाख कोशिश की इसको, तब जाकर के कम्बल लिया इसने, और तुम इसको चोर कहते, और तुमने पकड़ भी लिया और केस भी बना लिया। जिस समय सबको उन्होंने जाना इतना सज्जन आदमी, अरे इतना सज्जन तो मैंने कहीं नहीं देखा, इसको मैंने कम्बल दिया है, कहता नहीं नहीं आप ही रख लो, मैंने नहीं लेना, मैं तो लाख बार विनती करके इसको कम्बल दी, और तुम चोर समझते हो ऐसे आदमी को। उसको वहां से बरी कर दिया, कम्बल सहित बरी कर दिया। वो आदमी सोचने लगा भाई आज के बाद चोरी का धंधा छोड़ेंगे, भाई गुरु जी का चेला ही बन जाएंगे हम। दुनिया के अंदर ऐसे भी जिया जा सकता है, दुनिया के अंदर ऐसे भी जिया जा सकता है। हम एक पेट भरने के लिए पता नहीं कितना पाप करते हैं, और ये लोग इतना ऊंचा जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है। भाई इसी घटना से उसका आमूल चूल जीवन ही बदल गया। और कम में सुरा सो धम में सुरा, अगर बंदो ऐसे लोग बदलते हैं तो वो साधना भी बड़ी जबरदस्त साधना करते हैं, और तो ऐतिहासिक पुरुष बन जाते हैं। तो बंधु ये चरित्र है साधुओं का चरित्र, अपरिग्रह का चरित्र। चोर को भी चोर कह के नहीं पुकारते।
वो कहता चोर को भी हमने चोर कह के नहीं पुकारना, भाषा का दोष लगता है, किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं देना। तो श्रावक चरित्र और श्रवण चरित्र अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इसी दुनिया के अंदर श्रावक चरित्र को धारण करने वाले हजारों लाखों लोग हैं, और हजारों की संख्या में साधु चरित्र को धारण करने वाले भी लोग हैं। और उनकी पुण्यवाणी से सब काम क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आज से हम आगे चरित्राचार को जो आपके सामने लाएंगे, 12 प्रकार की जो तपस्याएँ चरित्राचार के अंदर आती हैं, उसका विवेचन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप लोगों के समझ में आ जाए, उस हिसाब से रखने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग समय निकालते हैं, आते हैं, प्रवचन सुनते हैं और हर कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयत्न करते हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 16 तारीख को पुरुषोत्तम अधिक मास का संक्रांति है, अधिक मास की संक्रांति, और ये 16 तारीख को है। और अधिक मास की पुरुषोत्तम की संक्रांति कितनी ज़बरदस्त होती है, आप लोग अपने टेलीविज़न के अंदर देख लेना। दुनिया भर की नदियों में, तीर्थों में लाखों करोड़ों लोग संक्रांति के समय स्नान करने के लिए जाते हैं और भंडारा लगाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो ये 16 तारीख को संक्रांति है। संक्रांति का जाप रहेगा, संक्रांति का पाठ रहेगा, संक्रांति का संदेश रहेगा। और वो टाइम तो वही का ही वही है, 8:15 से 9:15 बजे तक का। इसलिए सभी लोगों ने टाइम पर आने का जरूर प्रयत्न करना। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप लोग आए, प्रभु की वाणी सुना। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना, जिन भाई बहनों का आज का एकासना व्यासना हो, एकासना व्यासने का बचखान और आज के आयमिल का बचखान अगर किसी का हो, आज का उपवास, आज के TVR उपवास का बचखान, आपका भी TVR उपवास का बचखान आश्रम महत्वकारणम सब समायवत्यान त्याग बोसरे 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 बोसरे। आज का जो है, आज का जो पचखान है, सामूहिक रूप से पचखान, 3 सब्जियों से ज़्यादा नहीं खाना, कम से कम 3 से काम चला लेना एक टाइम में। खुला सा आप लोगों को दिया है। और आज दोपहर को एक सबसे बड़ी घटना घटेगी। हमारा देश तीसरा चंद्रयान, चंद्रमा में जो है भेज रहा है। ये हमारे देश की राष्ट्रीय बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, ये सारे वैज्ञानिक तो झूठ बोलते हैं, चंद्रमा में पहुंचने की बात तो बिल्कुल गलत है। ये पता नहीं कहीं से पहाड़ में जा कर के उतर करके आते हैं। आज भी वो थोड़ी अब समझ में नहीं आती, लेकिन लोग कुछ पुरानी मान्यता को मानने वाले आज भी कहते हैं सब गपोड़े हैं। लेकिन ये विज्ञान का इतना बड़ा काम है। ये चंद्रयान पीछे जो है चलाया था, वहाँ पर लैंड नहीं हो सका था, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर थे। तो जो वैज्ञानिक जब रोए तो उनको गले से लगा करके कहा था, हिम्मत ना हारो, तुमने काम किया है, मेहनत की है, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। आज तुम हारे हो, कल को तुम जीत जाओगे। पिछला वहाँ लैंडिंग नहीं हो सका था, लैंडिंग होते समय वो गिर गया था। इसलिए सारे वैज्ञानिक जगत के अंदर बड़ी चिंता हो गई थी। उन लोगों को प्रधानमंत्री ने
धारो धार रोते हुए को गले लगा करके आशीर्वाद दिया था। तो अब फिर जो है हमारे देश के वो वैज्ञानिक चंद्रयान को प्रारंभ कर रहे हैं, चंद्रमा के अंदर ले जा करके उसको उन्होंने लीड करना है। और आज जितने भी ये साधन वगैरह जो इंटरनेट के साधन है उन सब में उसी का जो है कनेक्शन क्या करता रहता है। तो एक राष्ट्रीय घटना है, उसको भी जरूर देखिए कि हमारे वैज्ञानिक कितना मेहनत करके क्या कुछ करते हैं। ये भी हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसकी जानकारी रखना, ये भी हमारा कर्तव्य होता है। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। श्रीजदारिमंगलम अर्यंतामंगलम सिद्धामंगलम साऊमंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवलीपनतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ति शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साऊ शरणं पवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा